बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। आज के अनुभव में हम श्रवण करेंगे कि कैसे गुरु महाराज जी ने एक लड़के को आतंकवादी बनने से बचा लिया। यानी वह एक समाज के लिए एक विस्फोटक बनने जा रहा था, परंतु गुरु महाराज जी ने उसको एक प्रकाश पुंज बना दिया। आज हम इस अनुभव के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो चलिए श्रवण करते हैं। वह बताते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र मात्र 17 साल की थी। ऐसी उम्र जिसमें बहकना फिसलना आम होता है। पंजाब में तो यह वह दौर था जब आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। हवाओं में अभी भी दहशत थी। बहुत से भगवती संगठन भी सक्रिय थे जो तर्कों की आड़ में युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। ऐसे ही संगठन से जुड़ा एक लड़का मुझे अपने कॉलेज में मिला। मेरी उससे हल्की फुल्की बातें होनी शुरू हो गई। बातों बातों में वह मुझसे कहता कि इस देश का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। इसकी मूल वजह है धर्म धार्मिकता। हो न हो आतंकवाद की जड़ें रोपी धार्मिकता ने ही है। समाज के टुकड़े किए। आज तक जितनी लड़ाइयाँ हुई कारण था धार्मिक उन्माद। मेरे इन सीनियर ने मुझे अपनी तर्कशील सोसाइटी की कुछ किताबें भी पढ़ने को दी, जिन्हें पढ़कर मैं हिल गया। दिमाग की नस नाड़ियों में जैसे नास्तिकता का करंट ही दौड़ रहा था। इन किताबों में बड़े ही जोर और खतरनाक तरीके से सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति और अनेक नैतिक मूल्यों को सिरों से नकारा गया। उन्हें पढ़कर अच्छा भला नौजवान टुकड़े गैंग में शामिल हो चुका था। भारत के खिलाफ नारे लगा सकता था। मेरी सोच की सुई भी घूम गई। कोई ईश्वर नहीं होता, धर्म अफीम है, दया पुण्य भक्ति यह सब बेफिजूल की बातें हैं। यह दुनिया एक जंगल राज है। जो तगड़ा है वही मलाई खाता है। जैसे अंग्रेजों के पास ताकत तो थी, उन्होंने दुनिया भर पर जुल्म किए, भला किसी ने क्या बिगाड़ लिया? उनका यह नहीं। मुझे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, साधु भगवे चोले से नफरत नहीं, घोर नफरत हो गई थी। मैंने उस भगवती संगठन से पूछा कि समाज में बदलाव कैसे आ सकता है। उन्होंने कहा क्रांति से, और यह क्रांति बंदूकों की नली से निकलती है। मैंने कहा और यह क्रांति कौन लाएगा? वे बोले नक्सलाइट ग्रुप लेकर आएगा। देखना एक दिन यह लोग सरकारों और सिस्टम के तख्त उखाड़ कर फेंक देंगे। सारे धार्मिक स्थलों को गिराकर रेस्टोरेंट बना देंगे, जहाँ सब जाति धर्म के लोग मिलकर मौज उड़ाएंगे। ऐसी खतरनाक गर्म जोश मेरी रगों में दौड़ने लगा। जवानी में जहाँ उज्जवल भविष्य के सपने चमकते हैं, वहीं मेरी आंखों में देश विरोधी जुनून और खून उतर रहा था। इन नक्सली विचारधारों का मैंने अपने दोस्तों के बीच और गांव में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। जगह जगह में तर्कशील प्रोग्राम और मेले आयोजित करता, मंचों से समाज को चैलेंज करता, बताओ ईश्वर कहाँ है? मुझे भूत ही दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि ईश्वर नाम की कोई अदृश्य शक्ति भी है। जो दिखाएगा मैं उसको 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इसलिए मैं जोशीला नक्सली प्रचारक बन चुका था। बहुत जल्दी बंदूक तानकर मैं एक नक्सलवादी भी बन जाता, अगर मुझे अपना वह डॉक्टर मित्र ना मिलता। मेरा यह मित्र दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से दीक्षित था, और उसके संगठन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का वह एक शिष्य था। उसने मुझे कहा, भाई भूत को क्या देखना, अगर देखना ही है तो परमात्मा को देख। मैं बोला, भाई इससे पहले तो किसी ने यह दावा ही नहीं किया कि भगवान को भी देखा जा सकता है। मित्र, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें 10वें द्वार खोलकर ईश्वर को दिखाने वाला सामर्थ्य नहीं होगा किसी के अंदर। मैं तुझे उसके पास लेकर जाऊंगा जो तुझे ईश्वर का दर्शन करा देंगे। मेरा मित्र मुझे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नूरमहल आश्रम में लेकर गया। आपको बता दूं, उस समय मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मेरे अंदर चुटकी भर भी श्रद्धा नहीं थी और ना ही कोई जिज्ञासा थी। बस एक कौतूहल था, जहाँ इतने बाबा देखे हैं और एक और देख लेता हूँ। देखूं तो यह दिव्य ज्योति का डेरा पाखंड का कौन सा नया गुल खिला रहा है।
अच्छी बात है, अपनी तर्कशील मैगजीन में इन्हें एक्सपोज करने के लिए मुझे एक और चटपटी स्टोरी मिल जाएगी। मैंने अपने मित्र के साथ नूरमहल के एक छोटे से आश्रम में प्रवेश किया, जहाँ गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी विराजमान थे। मैंने नजरें टिकाकर श्री महाराज जी की ओर देखा। उनके मुखमंडल पर सुबह की रोशनी थी, एक शीतल सी मुस्कान थी, जो सुंदर से सुंदर इंसान के चेहरे पर भी देखने को नहीं मिलती। मैं नकार नहीं सका कि उसकी आभा रूहानी है। महाराज जी बार बार मेरी ओर दे रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो कि तू आ गया। उनसे कुछ हल्की फुल्की बातें भी हुई जो मुझे अब याद नहीं है। थोड़ी ही देर में हम प्रसाद लेकर कक्ष से बाहर आ गए थे। मित्र ने बड़ी उत्सुकता से मुझसे पूछा, तुझे कैसा लगा? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, अजीब बात है, वहाँ बैठी हुई मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही थी कि यह वही महापुरुष है जिसे तू ढूंढ रहा था। अब तो मैं आए दिन आश्रम में सत्संग सुनने जाता। यहाँ की एक बात दोहराई जाती कि ईश्वर दिखाई देता है, अनहद नाद सुनता है, आदि नाम श्वासों में चलता है। कब जब पूर्ण गुरु सर पर हाथ रखकर दसम द्वार खोल देते हैं। मैं कबूल करता हूँ कि धर्म ग्रंथों की वाणी हो का हवाला देकर ऐसे शुद्ध और आध्यात्मिक दिल भेदने वाले सत्संग विचार आज तक मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। एक और अद्भुत बात, सनातन धर्म की प्रथाओं जिनका मैं अक्सर मजाक उड़ाता था, यहाँ पर उनके बहुत ही वैज्ञानिक कारण बताए जाते थे। मंदिर में दीप क्यों जलाया जाता है, घंटा क्यों बजाया जाता है, सूरज को जल क्यों चढ़ाते हैं, तुलसी या पीपल की पूजा हम क्यों करते हैं, गाय को माता क्यों कहते हैं। हर बात का प्रैक्टिकल एक लॉजिक था। यहाँ कहता हूँ, इन तर्कों में इतनी ताकत थी कि अगर यह भारतीय युवा तक पहुंच जाए तो कोई भी सनातनी मेरी तरह अपनी संस्कृति के खिलाफ काला झंडा ना उठाए। अब तो दिन आया जब मैं 30-40 दिनों के बाद ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के लिए बैठा हुआ था। मेरे मित्र ने मुझे समझा बुझाकर भेजा कि दीक्षा के समय शंका मत करना। अगर शंका की तो अनुभव नहीं होंगे। मैं मन में सोचता रहा कि भाई, यह शंका का घड़ा कहाँ फोड़ कर आऊं? यह तो मेरे सिर पर बंधा है। मैं तो सिर से पांव तक हार्ड मांस का नहीं, शंका का ही बना हूँ। फिर मैंने निर्णय किया कि चलो, ज्ञान की प्रक्रिया के दौरान मैं कुछ नहीं सोचूंगा, अपने रैशनल माइंड का स्विच ऑफ कर दूंगा। ज्ञान दीक्षा शुरू हुई और मुझे हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव को हम गुरु महाराज जी की कृपा से अगले पार्ट में सुनेंगे, क्योंकि यह अनुभव थोड़ा लंबा है और एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो आपको कहीं पर भी जाकर इसके पार्ट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही चैनल को ओपन करने के बाद इस वीडियो से जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो इसका दूसरा ही पार्ट होगा। आप इसको वहाँ से इसका दूसरा पार्ट सुन सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय महाराज जी की। तब तक के लिए आप सभी गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े रहिए और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। साधना सुमिरन करिए, ध्यान करिए और प्रार्थना करिए, ताकि जल्द से जल्द हमारे गुरु महाराज जी हमारे बीच में हों और गुरु महाराज जी का एक बार फिर से साक्षात हम दर्शन कर पाएं। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।